एक बार एक श्रावक का बेटा मर गया। वह बहुत दुखी हुआ। श्रावक का अर्थ होता है सुनने वाला। वह बुद्ध को सुनता था। शायद सुनता ही था पर समझता नहीं था। शायद कानों से सुनता था, मन से नहीं सुनता था। इसीलिए दुखी हुआ। दुखी होना स्वाभाविक था, लेकिन दुख में ही डूबे रहना यह दर्शाता था कि उसने बुद्ध को केवल सुना था, समझा नहीं था। शायद नाम का ही श्रावक था। यदि वास्तव में श्रावक होता तो दुख में डूबता नहीं। जब बुद्ध को पता चला कि उनके एक श्रावक का बेटा मर गया और वह बहुत दुखी है, तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसे समझाया। पर श्रावक को बुद्ध की बातें समझ नहीं आई। वह बुद्ध की बातों को सुन ना सका। इतने सालों से बुद्ध को सुनते आ रहा था, लेकिन अब जब समय था बुद्ध को समझने का, उन्हें सुनने का, तो बुद्ध से चूक गया। ये सूत्र है, जब मन विचलित होता है तो समझदारी की बात भी समझदारी की नहीं लगती। उस श्रावक का दुख कुछ ऐसा था कि पूरे गांव के लिए चर्चा का विषय बन गया। उस श्रावक ने नियम बना लिया था कि वह प्रतिदिन शमशान जाता था। उस जगह पर जाकर रोता था जहां उसके बेटे को जलाया गया था। यदि कोई साधारण व्यक्ति इस तरह रोता तो शायद उसके बारे में गांव में चर्चाएं ना भी होती, लेकिन वह बुद्ध का अनुयायी था, इसलिए उसके विषय में चर्चाएं होने लगती हैं। वह श्रावक करीब करीब विक्षिप्त हो गया था। वह शमशान में जाकर उस बेटे से बात करता था जो जीवित ही नहीं था। उसने बुद्ध को सुनना भी बंद कर दिया था। उसे बेटे के शोक ने ऐसा घेर लिया था कि उसे बुद्ध नजर ही नहीं आ रहे थे। भिक्षु रास्ते पर मिलते तो वह उन्हें नमस्कार भी ना करता। बुद्ध के पास खबरें आने लगी कि उनका अनुयायी विक्षिप्त होने लगा है, तो बुद्ध ही करुणावश एक दिन उसके घर गए और उससे उसके शोक का कारण पूछा। बुद्ध ने पूछा, उपासक क्यों शोक कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, पुत्र की मृत्यु हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। उपासक का अर्थ होता है जो गुरु के पास बैठता है। वह श्रावक बुद्ध के पास बैठता था, लेकिन पास बैठने का भी कोई फायदा नहीं है अगर सुनने वाला सुनाने वाले को सुने ही ना। तो ना तो वह उपासक था और ना ही श्रावक। बुद्ध के पास आया था तो बुद्ध की करुणा उन्हें उसके पास तक ले गई। बुद्ध ने दोबारा से पूछा, उपासक क्यों शोक कर रहे हो? श्रावक ने कहा, भंते, पुत्र की मृत्यु हो गई। क्या आपको पता नहीं चला? क्या आपको पता नहीं चला कि मेरा इकलौता बेटा मर गया है? मेरा इकलौता बुढ़ापे का सहारा मर चुका है। ऐसा कहते हुए ही वह श्रावक रोने लगा। बुद्ध ने श्रावक से कहा, जो मर सकता था वही मरा है, जो नहीं मर सकता वह नहीं मरा। जिसका मरना निश्चित ही था वही मरा है, और जिसे मारा ही नहीं जा सकता उसे मारने का कोई तरीका नहीं है और ना ही वह मर सकता है। कुछ अनहोना नहीं हुआ है। बात बस इतनी है कि तुमने उस चीज से खुद को बांध लिया है जिसका नष्ट होना निश्चित था। गौर से देख, वही मरा है जो मरण धर्मा था। जो मरण धर्मा था उससे तूने खुद को जोड़ लिया, और जो अमृत है जिसे मारने का कोई तरीका नहीं, और उसकी खोज तूने बंद कर दी। क्या अपने पुत्र की मृत्यु से भी तू ये ना समझ पाया कि समय कम है? तेरा भी मरना निश्चित है। इससे पहले कि तेरी आंखें बंद हो जाएं, अपने भीतर की आंखें खोल ले। सच्चाई को तू कितना भी अस्वीकार कर, पर उससे लाभ क्या है? तू व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहा है। जो घटा है उससे कुछ सीख और अपनी बेहतरी के लिए कार्य कर। इस अवसर को चूक मत। इस मौके को ध्यान का उपाय बना ले। जब भीतर गहन दुख पैदा होता है तो दो संभावनाएं हमारे सामने आती हैं। पहली संभावना बिखर जाने की और दूसरी संभावना संवर जाने की। अब ये तेरे हाथ में है कि तुझे खुद को नष्ट करना है या फिर खुद को जानना है। खुद को पहचानने की कोशिश कर। तेरे भीतर भी वो है जिसे नष्ट करने का कोई तरीका नहीं। अगर तू खुद को जान गया तो तू उसे भी जान जाएगा जो तेरे बेटे के भीतर था और जिसे मारने का कोई तरीका नहीं। क्या तुम जानते हो दुख और भय का कारण क्या है?
दुख और भय का कारण है अपने आप को किसी ऐसी चीज से बांध लेना जिसका नष्ट होना निश्चित है। जिन चीजों से मनुष्य अपनी प्रीति जोड़ लेता है वही चीजें उसे भय और दुख देती हैं। इसीलिए संग साथ सबके रहो, लेकिन प्रीति उसी से जोड़ो जो शाश्वत है। जीवन को जागने में लगाओ, निंद्रा और तंद्रा में नहीं। दुख में डूबे रहना निंद्रा है और ध्यान में लगना जागना है। इसलिए जागने का प्रयास करो। सारे दुखों के मूल में मृत्यु है और मृत्यु को ही हम अंत समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। मृत्यु से भी आगे कुछ है और उसे जानने के बाद दुख नहीं रहता। भय और शोक एक साथ जुड़े हुए हैं। जब तक तुम उसे ना जान लोगे जो मृत्यु से भी परे है, तब तक भय रहेगा, और जब तक भय है तब तक शोक का रहना निश्चित है। अभी इसी क्षण तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प इसी तरह से रोते हुए मर जाओ, और दूसरा विकल्प है कि इस दुख का ध्यान के लिए उपयोग करो। प्रीति छोड़, जिन चीजों से तूने खुद को जोड़ रखा है अपनी समझदारी से उन्हें अलग कर दे और उसके पीछे जा जो शाश्वत है। उसकी खोज में निकल जो वास्तविकता है, जो तू है। इस कहानी का निष्कर्ष है कि संग सबके साथ रहो, लेकिन नाता अपने अंतरतम से जोड़ो, अपने भीतर जोड़ो। यदि बाहर नाता जोड़ोगे तो दुख का मिलना निश्चित है। और इस वहम से बाहर निकलो कि आज दुख नहीं है तो कल भी दुख नहीं होगा। हर क्षण दुख बढ़ रहा है और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे दुख बढ़ेगा। इसलिए अपने भीतर उतरने का प्रयास शुरू कर दो, अपने आप को जानने का प्रयास शुरू कर दो। आपके जीवन में कितना दुख आने वाला है आप नहीं जानते, और इन सभी दुखों का कारण है बाहर प्रीति जोड़ना। जितना आप बाहर खुद को जोड़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा दुख आपके जीवन में आएगा। इसीलिए अपने भीतर, अपने अंतरतम से खुद को जोड़ना शुरू कर दो। यही एकमात्र तरीका है दुखों से मुक्ति पाने का, और ये ध्यान के द्वारा संभव है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो जीवन जाना नहीं गया उसे जीना व्यर्थ है। जीवन को जानने का क्या अर्थ है? आपके जीवन में दुख है, क्या आप इस दुख को खुद लेकर आए हैं? फिर इस दुख को लाया कौन है? ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? जब आप छोटे थे तो आपके आसपास के समाज ने, आपके परिवार ने जैसी जानकारी आपके भीतर डालनी चाहिए वैसी जानकारी डाली। लेकिन जब आप बड़े हो गए, जब आप अपना अच्छा बुरा समझने लगे, तब भी आपके भीतर समाज या परिवार ऐसी जानकारी डालता रहा जो आपके लिए दुखदाई बन गई। लेकिन अब समय है खुद को जानने का। ना तो आप परिवार हैं और ना ही समाज, आप कुछ और हैं, और यही समय है खुद को जानने का। और ये कहानी आपके इस कार्य में आपकी सहायता करेगी। क्या आप जानते हैं कि क्यों कोई व्यक्ति मदिरा पान करना शुरू करता है? क्यों कोई वैश्यालय के चक्कर लगाता रहता है? इस प्रश्न का उत्तर है, हर व्यक्ति के भीतर एक खालीपन है और वह उसे भरना चाहता है। इस कहानी को सुनने के पीछे की वजह भी यही है। आपके भीतर भी एक खालीपन है और आप इस वीडियो या इस कहानी के द्वारा उस खालीपन को भरना चाहते हैं। गौतम बुद्ध का एक भिक्षु था जिसका नाम था दहेर। उस भिक्षु का पिता मरते समय अपने पुत्र को देखना चाहता था, लेकिन दहेर गांव से बहुत दूर था, इसलिए देखना चाहते हुए भी उसका पिता उसे देख ना सका। मरते वक्त उस व्यक्ति के मन और चित्त पर उसके बेटे दहेर का ही नाम था। नाम लेकर रोते रोते ही उस व्यक्ति ने अपने प्राण त्याग दिए। मरने से पहले उस व्यक्ति ने अपने छोटे बेटे को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और उससे कहा कि जब दहेर आ जाए तो उसे ये स्वर्ण मुद्राएं दे देना। कुछ दिनों बाद दहेर गांव लौटा। उसके छोटे भाई ने रोकर उसे सारा समाचार बताया। सारा समाचार कहने के बाद दहेर का छोटा भाई उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देने लगा। दहेर ने अपने भाई से 100 स्वर्ण मुद्राएं ली और फेंक दी। स्वर्ण मुद्राएं फेंकने के बाद दहेर अपने छोटे भाई पर क्रोधित भी हुआ
और उससे कहा, तू मुझे भ्रष्ट करना चाहता है? मेरे लिए मिट्टी और स्वर्ण में कोई अंतर नहीं। क्या तू नहीं जानता कि मैं भिक्षु हूं और भिक्षु कहीं स्वर्ण मुद्राएं लेते हैं? समझने वाली बात यह है कि इस इंकार में बोध कम था और अहंकार ज्यादा था। क्रोधित होकर दहर वहां से चला गया और वहां से जाने के बाद कई दिनों तक वह अपने साथी भिक्षुओं के साथ अपने इस त्याग की चर्चा घमंड पूर्वक करता रहा। दहेर अपने इस कृत्य से बहुत प्रसन्न था। उसे अभिमान था कि उसने 100 स्वर्ण मुद्राओं का त्याग कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद दहेर उदास रहने लगा। वे 100 स्वर्ण मुद्राएं उसका पीछा करने लगी। रात को उसे उनके सपने आने लगे। दिन में स्वर्ण मुद्राओं का विचार घेरता और रात को सपने परेशान करते। उसके मन में प्रश्न भी उठने लगा कि क्यों छोड़ दी, ले ही लेता, किसी को क्या पता चलता। स्वर्ण मुद्राओं को छोड़ देने का पछतावे का भाव उसे परेशान करने लगा। उसके मन में ये भाव आने लगे कि अगर ले ही लेता तो कहीं संभाल कर रख लेता। अभी रोज रोज भिक्षा मांगना अच्छा नहीं लगता। अगर ले लेता तो मुसीबत के समय काम आती। वैसे भी वे मेरे पिता की आखिरी इच्छा थी, मैंने उन्हें क्यों छोड़ दिया? और मैंने इतने दिन भिक्षु बनकर भी देख लिया, आखिर मुझे मिला ही क्या है? इस भिक्षा मांगने में रखा ही क्या है? यदि मेरे पास धन होता तो मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़ते। उसे दिन रात यह विचार सताने लगा और एक रात यह विचार इतना ज्यादा प्रबल हो गया कि उसने निश्चय करा कि कल सुबह मैं संन्यास त्याग दूंगा और ग्रस्त हो जाऊंगा। दहर के भीतर इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने रात में ही अपने साथी भिक्षुओं के साथ इस विषय पर चर्चा करी। सुबह होने पर बुद्ध के कुछ भिक्षु बुद्ध के पास गए और उन्होंने दहर की मानसिक स्थिति के बारे में बुद्ध को बताया। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, प्रिय भिक्षुओं, ये होना निश्चित ही था। जो त्याग में प्रसन्नता अनुभव करे वह अपने भीतर नहीं उतर सकता। धन के त्याग में जो प्रशंसा लेना चाहता है वह धन में अपने रस की घोषणा करता है। भोगी और त्यागी में ज्यादा भेद नहीं है। भोगी धन को पकड़ता है और त्यागी धन को छोड़ता है, लेकिन दोनों के ही मन में धन का मूल्य होता है। भोगी पागल होकर धन के पीछे भागता है और त्यागी भयभीत होकर धन से भागता है। दोनों की दिशाएं अलग हैं, लेकिन राग रंग एक ही है। इसलिए मैं जानता था कि यह घड़ी आएगी। असली बोध ना तो धन को पकड़ता है और ना ही छोड़ता है। बुद्ध ने दहर को बुलाया और उससे कहा, पागल, इतनी सी स्वर्ण मुद्राओं से तेरा होगा भी क्या? क्या तुझे लगता है कि 100 स्वर्ण मुद्राएं तेरी तृष्णा को शांत कर सकती हैं? 100 स्वर्ण मुद्राएं कितने दिन चलेंगी? याद रख, तृष्णा दुष्पूर है। ये थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राएं तो और भी अग्नि में घी का कार्य करेंगी। ये 100 स्वर्ण मुद्राएं तेरी तृष्णा की अग्नि को शांत नहीं करेंगी, बल्कि उसे और बढ़ा देंगी। क्या तुम भी अपने पिता की तरह जीना चाहते हो, जो अपने अंतिम समय में भी दूसरे के लिए जिया, जो अपने अंतिम समय में भी ये ना समझ सका कि इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं? तुम्हारे पिता ने अपने अंत समय में भी दुखी होकर अपने प्राण त्यागे। क्या तुम इस बात को नहीं देख पाए कि ऐसा करने के पीछे कारण क्या था? ऐसा करने के पीछे कारण था तृष्णा। क्या तुम भी उसी तृष्णा में डूबना चाहते हो जिसका परिणाम दुख है? कम से कम अपने पिता से सीखो, जिनका पूरा जीवन दुख में था और जिनके जीवन का अंत भी दुख से भरा था। अंत उसी का दुख में हो सकता है जिसने अपना पूरा जीवन दुख में जिया हो। जो व्यक्ति बोध के साथ जीता है, जो जागरूकता के साथ जीता है, जो आनंद के साथ जीता है, उसका अंत आनंदित होता है। तुम किसी भी निर्णय को लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो, पर मेरा प्रयास है कि तुम एक बार अपनी आंखें खोलकर देखो कि जिस तरफ तुम भाग रहे हो, क्या वहां कुछ सार्थक है? क्या वहां वास्तव में
कुछ ऐसा है जो तुम्हारी तृष्णा को शांत कर सकेगा? उस भिक्षु को बुद्ध की बात समझ आ जाती है और वह अपना निर्णय बदल लेता है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को भोजन देना बंद नहीं करता, उसके जीवन का नर्क बन जाना निश्चित है। अहंकार का भोजन है प्रशंसा।